राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के एक अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना पर बिहार सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए पूछा, क्या अब बिहार में कोई भी कहीं सुरक्षित है? घटना पारस अस्पताल की है, जहां एक पैरोल पर छूटे चंदन मिश्रा नामक अपराधी का इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह कुछ अज्ञात हमलावर आईसीयू में घुस गए और उस पर कई गोलियां चला दी। चंदन मिश्रा हत्या के कई मामलों में नामजद है। पुलिस को शक है कि यह हमला प्रतिद्वंदी गैंग द्वारा किया गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और आईजी जितेंद्र राणा ने जानकारी दी कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और बक्सर पुलिस की मदद से छानबीन तेज की गई है। यह भी आशंका जताई गई है कि पुलिस सुरक्षा गार्डों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीर जांच होगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर पश्चिम पटना में हथियाकांत गांव में 20 वर्षीय शिवम उर्फ बंटी की लाश उसके घर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिली। शिवम पढ़ाई के लिए दानापुर में किराए के मकान में रहते थे और 4 दिन पहले ही गांव लौटे थे। उनके दादा देवेंद्र सिंह के मुताबिक वह रविवार रात सोने की बात कहकर अलग कमरे में गए और फिर वापस नहीं लौटे। सुबह उनका शव मिला। एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शिवम की तेजधार हथियार से सिर पर वार कर निर्मम हत्या की गई है। गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। इन घटनाओं को सुनकर बस एक ही सवाल आता है, क्या वाकई अब बिहार में कोई भी सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश की पावन नगरी वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और राजघाट जैसे प्रमुख घाटों पर पानी चढ़ चुका है। स्थानीय निवासी ने कहा, साहब नीचे वाले घर में तो पूरा पानी भर गया है। बच्चों को लेकर ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट होना पड़ा। बिजली भी काट दी गई है। डर का माहौल है। वाराणसी प्रशासन की ओर से प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। नावों के जरिए राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बयान के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि पानी से फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। शहर के कई विद्यालयों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। राजोलू मंडल के बीसावरम गांव में एक 22 वर्षीय युवती ओलेटी पुष्पा की उसके लिव इन पार्टनर शेख सम्मा उम्र 22 वर्ष ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पुष्पा अपने पति से अलग होकर पिछले 6 महीनों से शेख के साथ किराए के घर पर रह रही थी। बुधवार रात को शेख, जो शराब के नशे में था, उसका झगड़ा पुष्पा की मां और भाई से हो गया। जब पुष्पा बीच बचाव करने आई तो शेख ने गुस्से में आकर उसकी छाती और पैर में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब पुष्पा की मां गंगा और भाई ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला करके उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और शेख शम्मा की तलाश में 2 टीमें गठित की गई हैं। आरोपी अभी फरार है। आंध्र प्रदेश नेल्लोर सेंट्रल जेल में एक सजायाफ्ता कैदी इंदला सुरेश मंगलवार शाम रहस्यमयी हालत में फरार हो गया। वह संगम मंडल के गांधी जनसंगम क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि अगर कोई कैदी के बारे में जानकारी मिले तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। जांच चल रही है कि जेल से भागने में कोई सुरक्षा चूक तो नहीं हुई। ये दोनों आंध्र प्रदेश की खबरों में पुलिस सक्रिय है और आरोपियों की तलाश जारी है। बेंगलुरु की बिजली वितरण कंपनी बेस्कॉम ने जानकारी दी है कि आज 17 तारीख को शहर के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कटौती आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते की जा रही है ताकि भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा सुनिश्चित की जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं इंदिरा नगर, कोरमंगला, एमजी रोड, यलहंका, राजाजी नगर, बनशंकरी, एचएसआर लेआउट, व्हाइटफील्ड और कुछ हिस्से हेब्बल और जेपी नगर के। बेस्कॉम की अपील। बेस्कॉम ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली कटौती के दौरान आवश्यक तैयारी रखें, जैसे मोबाइल चार्जिंग, बैकअप लाइट्स और जरूरी उपकरणों का पहले से संचालन। स्थानीय लोगों का कहना है, हमें ऑफिस वर्क में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यह मेंटेनेंस के लिए अगर है तो कुछ घंटे हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब एक बड़ी खबर टेक्नोलॉजी की दुनिया से। एयरटेल यूजर्स को मिल रहा है परप्लेक्सिटी प्रो का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, वो भी बिल्कुल मुफ्त। भारत की अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने ग्राहकों को खास तोहफा दिया है। अब एयरटेल यूजर्स को मिल रहा है परप्लेक्सिटी प्रो का 12 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत लगभग 17,000 रुपए है, वो भी बिना किसी चार्ज के। परप्लेक्सिटी क्या है? परप्लेक्सिटी एक एडवांस एआई सर्च इंजन है जो इंटरनेट से जानकारी जुटाकर आपके सवालों का सटीक जवाब देता है।
ये GPT 4.1, क्लाउडे 4.0 जैसे आधुनिक मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। परप्लेक्सिटी प्रो में क्या मिलेगा? रोजाना 300 AI सर्चेस, डॉक्यूमेंट्री और फाइल अपलोड करके एनालिसिस और समरी, टेक्स्ट टू इमेज फीचर्स और लैब्स नामक नया टूल जिससे आप बना सकते हैं स्प्रेडशीट्स, वेब एप्स और डैशबोर्ड। अपने मोबाइल में एयरटेल थैंक्स ऐप खोलें, रिवार्ड सेक्शन में जाएं और गेट 12 मंथ्स ऑफ परप्लेक्सिटी प्रो वर्थ 17,000 फ्री बैनर पर क्लिक करें। क्लेम नाउ बटन दबाएं, परप्लेक्सिटी वेबसाइट पर साइन इन करें। ध्यान रहे, आपको किसी भी तरह की पेमेंट डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर एयरटेल यूजर हैं तो ये टेक्नोलॉजी का शानदार तोहफा मिस ना करें। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और होम्स प्रांत में बीती रात कई मिसाइल हमले किए हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने 40 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन हमलों के जरिए ईरान समर्थित ठिकानों और सीरियाई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इन हमलों में कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और दर्जनों लोगों की मौत और घायल होने की आशंका है। सीरियाई सेना ने कहा है, हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें लक्ष्यों तक पहुंची और तबाही मचाई। इजराइल ने इन हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि ये हमले ईरानी हथियारों की तस्करी, ड्रोन ठिकानों को नष्ट करने के मकसद से किए गए थे। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने चिंता जताई है और क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। स्थानीय निवासी के बयान के मुताबिक रात भर आसमान में धमाकों की आवाज सुनाई देती रही, बच्चे डर के मारे जागते रहे। यह किसी युद्ध जैसा दृश्य था। फिलहाल सीरिया इजराइल सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दुनिया की निगाहें इस इलाके पर टिकी हुई हैं। तमिल सिनेमा में थलाइवन थलाइवी नाम की एक मूवी के दौरान एक चर्चित कहानी सामने आई है, जिसमें दो बड़े स्टार शामिल हैं, विजय सेतुपति और डायरेक्टर पंडिराज। दोनों ने कभी कसम खा ली थी कि वे एक दूसरे के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले, सोच बदली और दोनों फिर एक साथ एक फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। कई साल पहले जब विजय सेतुपति ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय पंडिराज एक स्थापित निर्देशक बन चुके थे। विजय एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और फिल्मों के लिए ऑडिशन दे रहे थे। ऐसा माना जाता है कि एक फिल्म के सिलेक्शन को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गया था, जिसमें पंडिराज ने विजय को कास्ट नहीं किया। विजय सेतुपति को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वहीं पंडिराज को लगा कि विजय ने उनकी डायरेक्शन को लेकर गलत टिप्पणियां की थी। इस घटना के बाद दोनों ने निजी रूप से फैसला किया था कि भविष्य में कभी भी वे एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। समय के साथ विजय सेतुपति सुपरस्टार बन गए, वहीं पंडिराज ने भी कई हिट फिल्में दी। इंडस्ट्री में दोनों की प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, लेकिन आपसी दूरी बनी रही। हाल ही में एक फिल्म थलाइवन थलाइवी के दौरान जब निर्माता दोनों को साथ लाना चाहते थे, तो शुरुआत में दोनों ने मना कर दिया, लेकिन दोनों एक प्राइवेट मीटिंग में मिले, पुरानी बातों को याद किया, समझा और माफ करने का फैसला लिया। विजय ने कहा कि वह अतीत में नहीं रहना चाहते। पंडिराज ने भी स्वीकार किया कि गलतफहमियां थीं, लेकिन अब समय बदल गया है। थलाइवन थलाइवी यह फिल्म दोनों के पुनर्मिलन का प्रतीक बन गई। न केवल यह एक बड़ी कमर्शियल फिल्म है, बल्कि इसमें दोनों की केमिस्ट्री और समझदारी भी झलकती है। विजय सेतुपति इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। पंडिराज ने निर्देशन में एक नया अंदाज अपनाया है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर ने पहले ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सेतुपति ने कहा, हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप दूसरे को समझे तो रिश्ते फिर से बन सकते हैं। वहीं पंडिराज बोले, मैं और विजय अब पहले से बेहतर समझते हैं एक दूसरे को। थलाइवन थलाइवी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। थलाइवन थलाइवी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दो कलाकारों के अहम समझदारी और माफ करने की भावना की कहानी है। ये दिखाता है कि समय के साथ पुराने घाव भर सकते हैं और काम के लिए रिश्तों को सुधारा जा सकता है। यह फिल्म अब तमिल सिनेमा में काफी उम्मीदों के साथ देखी जा रही है, न सिर्फ कहानी के लिए बल्कि इन दो सितारों की फिर से बनी साझेदारी के लिए भी। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की मशहूर अभिनेत्री एमा वॉटसन को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के चलते ब्रिटेन में 6 महीने के लिए ड्राइविंग से बैन कर दिया गया है। 35 वर्षीय वॉटसन पर आरोप है कि उन्होंने जुलाई 2024 में ऑक्सफोर्ड में 30 मील प्रति घंटे की सीमा से 38 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक गाड़ी चलाई थी। उनके ड्राइविंग लाइसेंस पर पहले से ही 9 से ज़्यादा पेनल्टी पॉइंट्स थे, जिनके कारण उन्हें ड्राइविंग से प्रतिबंधित किया गया। वॉटसन मामले की सुनवाई हाई विकॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। वह कोर्ट में मौजूद नहीं थी क्योंकि फिलहाल वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं और अभिनय से ब्रेक पर हैं। कोर्ट ने उन पर लगभग 1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इत्तेफाक से उसी दिन इसी कोर्ट ने हैरी पॉटर की एक और एक्ट्रेस जोई वानामेकर, जो कि मैडम हुच का किरदार निभाने वाली थी, उनको भी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के लिए 6 महीने के लिए बैन किया। उन पर भी
एक तगड़ा जुर्माना लगा। दोनों मामलों ने फिल्म जगत और फैंस के बीच हलचल मचा दी है। साउथहैम्पटन के रोज बॉल मैदान पर आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार आगाज किया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही 21 साल की युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौर, जिन्होंने अपने सिर्फ दूसरे वनडे में इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। जी हां, क्रांति ने पहले ही स्पेल में 2 बड़े विकेट चटकाए। एमी जोन्स और टैमी ब्यूमंट जैसी अनुभवी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। 5 ओवर्स 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे और भी शुरुआती झटकों के साथ। बॉलिंग की शुरुआत अमनजोत कौर ने की और दूसरे छोर से आई क्रांति। शुरुआत में भले ही 3 वाइड गेंदें फेंकी हो, लेकिन फिर जो लाइन और स्विंग उन्होंने दिखाई वो देखने लायक था। पहले एमी जोन्स जो सिर्फ 1 रन बना सकी, उनकी गिल्लियां बिखेरी गईं और एक शानदार इन स्विंग डिलीवरी पर वो आउट हुई। ये था उनका वनडे कैरियर का पहला विकेट। दूसरा झटका, क्रांति ने अगले ही ओवर में टैमी ब्यूमॉन्ट को LBW कर दिया, जो कि ODI क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। हालांकि ऑनफील्ड अंपायर ने अपील ठुकरा दी, लेकिन जब भारत ने DRS लिया तो गेंद साफ तौर पर स्टंप्स की ओर जाती दिखी और फैसला पलट गया। ब्यूमॉन्ट केवल 5 रनों पर आउट हुई। क्रांति गौर का सितारा सबसे पहले चमका 2025 की विमेंस प्रीमियर लीग में, जब उन्हें यूपी वॉरियर्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 विकेट लेकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका की त्रिकोणीय सीरीज में भारत के लिए डेब्यू किया, जहां वो घायल कश्मी गौतम की जगह टीम में शामिल हुई। तो दोस्तों, भारत को मिल चुकी है एक नई पेस क्वीन क्रांति गौर, जिनकी गेंदें अब दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए बनेंगी सिरदर्द। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज साउथहैम्पटन में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से पराजित किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 258 रन बनाए। शुरुआत में तेज गेंदबाज क्रांति गौर ने इंग्लैंड को झटका देते हुए टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स को जल्दी पवेलियन भेजा। इसके बाद इंग्लैंड को संभाला एमा लैम्ब और कैप्टन नेट स्कीवर ब्रंट ने, पर स्पिनर स्नेह राणा ने दोनों को आउट कर फिर से भारत को मैच में वापस ला दिया। सोफिया डंकली ने शानदार 83 रन और डेविडसन रिचर्ड्स ने 53 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अंतिम ओवरों में सोफी एक्लेस्टन ने 23 नॉट आउट रन जोड़कर स्कोर को 258 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। गेंदबाजी में भारत की ओर से स्नेह राणा और क्रांति गौर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अमनजोत कौर श्री चरनी ने 1-1 विकेट चटकाए। अब बात करें भारत की बल्लेबाजी की। लक्ष्य था 259 रन का और ओपनिंग जोड़ी प्रतीका रावल स्मृति मंदाना ने दिलाई सधी हुई शुरुआत। प्रतीका ने बनाए 36 रन और स्मृति ने 28 रनों की तेज पारी खेली। हालांकि मिडिल ऑर्डर में कुछ झटके लगे। हरलीन देओल और कप्तान हरमनप्रीत कौर के जल्दी आउट होने से भारत का स्कोर 124 4 विकेट के नुकसान पर हो गया। लेकिन फिर आई जेमिमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा, दोनों ने मिलकर 87 रन की साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। आखिरी ओवरों में दीप्ति शर्मा 62 नाबाद रहीं और अमनजोत कौर 20 नाबाद। उन्होंने संयम और आक्रामकता के साथ भारत को 10 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। इंग्लैंड की ओर से चार्ली डीन ने 2 विकेट, जबकि क्रॉस एक्लेस्टन और लॉरेन फिलर को 1-1 विकेट मिला। भारत ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अगला मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है।